आज हम सीखते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं ब्याज क्या होता है। कई बार आपने अपने घर में सुना होगा कि हमने किसी से कुछ रुपया उधार लिया है या फिर किसी को उधार रुपया दिया है। जब भी हम किसी को रुपया अपना उधार देते हैं या किसी से रुपया उधार लेते हैं तो उस रुपये को इस्तेमाल करने के लिए जो कीमत अदा की जाती है उसे हम ब्याज बोलते हैं। अब देखिए, ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है। पहला होता है मूलधन, फिर होती है दर जो होती है परसेंट में, ठीक है। ये होती है मासिक भी हो जाती है कई बार, या वार्षिक। फिर होता है समय। तो सबसे पहले जानते हैं मूलधन। मूलधन एक वह रकम होती है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, ठीक है। और दर, दर को हम एक आम भाषा में बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हमने किसी को रुपया उधार दिया है और यह हमने 3 रुपया सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 2.5 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, जो अलग अलग रेट होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो होता है ये होता है मासिक। जो हम आम बोलचाल या फिर अपने जीवन में जो रुपया किसी को उधार देते हैं उधार लेते हैं, ये उसके लिए होता है। अब इसका क्या अर्थ होता है, सैकड़ा यानी 100। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए हैं या किसी से उधार लिए हैं तो हम 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज देंगे या ब्याज लेंगे, ठीक है। 100 रुपये में 3 रुपये ब्याज देंगे या ब्याज लेंगे। तो ये हो गया आम बोलचाल। और बाकी अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है, लेकिन जो हम किताब में पढ़ते हैं वो होता है इस तरीके से। इसे हम दर बोलते हैं। दर वो परसेंट होती है, वो कई बार मासिक भी हो जाती है, महीने की, या फिर वार्षिक हो जाती है। अब देखिए, जब भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं उधार देते हैं तो ये सब बात पहले ही तय हो जाती है कि हम जो तुम्हें ब्याज वो महीने के हिसाब से देंगे या फिर 6 महीने के हिसाब से, भी समय सब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, मासिक और वार्षिक, बैंकों में हमें जो ब्याज मिलता है वो अलग अलग होता है। कई बार वो वार्षिक होता है, 6 माही होता है, या अर्धवार्षिक होता है, ठीक। और एक दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हम बात करें साधारण ब्याज की, जबकि यह है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब यह होता है कि मूलधन हमेशा एक ही रहेगा और दर भी एक ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं हमने कोई मूलधन है, उसका हमने समय निकाला है 2 वर्ष हो गया और किसी ने हमें ब्याज उसका दिया नहीं है, तो हम सिर्फ मूलधन पर ही उसे ब्याज देंगे या ब्याज लेंगे। अगर हम आम बोलचाल में कहें, समय पूरा होने के बाद भी केवल मूलधन पर निकाला गया ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब वही चक्रवृद्धि, जैसे कि इसका इसमें लिखा हुआ चक्र, चक्र यानी जो घूमता रहता है, वृद्धि यानी बढ़ जाना, और ब्याज, समय पूरा होने पर अगर कोई ब्याज नहीं देता है तो जो ब्याज बनता है उसे उसके मूलधन में जोड़ दिया जाता है। मूलधन जमा ब्याज। जब मूलधन में उस ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो फिर ये हमारा नया मूलधन बन जाता है, ठीक है। फिर जो नया मूलधन बनता है इस पर नया ब्याज लेते हैं फिर देते हैं, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। मान के चलिए हमने 2 वर्ष के लिए किसी से कुछ रुपए उधार लिए हैं और हमारी जो दर थी वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से थी, और ये दर दर वार्षिक है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, फिर दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए हमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़कर जो नया मूलधन बनेगा उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ निकालेंगे यहाँ पर मूलधन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। इन सब के बटे 100 होता है, यानी कि इन्हें 100 से भाग कर दिया जाता है। अगर आपको निकालना मिश्रधन, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन जमा ब्याज, मूलधन वह धन जो हमने किसी को उधार दिया है किसी ने उधार लिया है उसमें जो ब्याज निकला हुआ जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्रधन। उसके बाद दर, दर निकालने के लिए ब्याज को गुना 100 और इनके बटे होता है मूलधन गुना समय। और अगर हमें मूलधन निकालना है तो ब्याज गुना 100 करेंगे और इनके बटे दर गुना समय कर देंगे। और समय निकालने के लिए ब्याज को 100 से गुना करेंगे और इनके बटे कर देंगे मूलधन गुना दर। देखिए, अगर आपको इनमें जो भी चीज निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार करेंगे तो सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा
जब तक हम कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे। तो इन्हें समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, सबका हम एक एक उदाहरण लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ब्याज निकालने के लिए। मैंने 4% मासिक की दर से किसी को 10,000 रुपए 1 वर्ष के लिए उधार दिए। बताइए मुझे कितना ब्याज मिलेगा और ब्याज मिलने के बाद मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखना अपन को, दर दर क्या है, मासिक है, ठीक है। और जो हमने रुपए जो मैंने उधार दिए वो दिए मैंने 1 वर्ष के लिए, ठीक। दर मासिक है और रुपए दिए मैंने 1 वर्ष के लिए, कुल रुपए कितने, 10,000। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे मेरे मूलधन हो गए, मूल रुपए यानी कि मूलधन 10,000 रुपए, ठीक है। और जो यहाँ पर दर, जिसे हम आज दिखाते हैं कितनी, 4% मासिक है। इसका अर्थ है कि अब मेरा को जो ब्याज मिलेगा मेरा हर महीने मिलेगा। और जो समय है, समय देखिए यहाँ पर 1 वर्ष दिया हुआ है, 1 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर समय, यहाँ पर मैंने रुपए दिए 1 वर्ष के लिए उधार और दर है महीने की, तो 1 वर्ष यानी कि 12 महीने। अब यहाँ निकालना क्या है, मुझे ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर साधारण ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय, और इन सब के बट्टे होता है 100, ठीक है। देखिए मूलधन कितना अपना, 10,000 रुपए लिख देते हैं। दर 4% मासिक है, समय दिया 12 महीने, सबके बट्टे में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ऊपर को गुना कर दो, 12 चौके 48, ये जो 2 जीरो है उठा के यहाँ लिख दो, कितना आ गया ब्याज, 4,800 रुपए। यानी कि मुझे 12 महीने में कुल इतना ब्याज मिलेगा। अगर मैं किसी को 10,000 रुपये उधार देता हूं तो मुझे 4,800 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया ब्याज, ब्याज हो गया 4,800 रुपए। अब कुल रुपए कितना हो गया, हम जो बोलते हैं कुल रुपए को बोलते हैं मिश्र धन। तो यहाँ लिखेंगे हम मिश्र धन होता अपना मूलधन, इसमें हम ब्याज जोड़ देंगे। तो मूलधन अपना 10,000 रुपए और ब्याज है 4,800 रुपए। तो मुझे मेरे पास जो कुल रुपए हो जाएंगे 14,800 रुपए। तो हमारा सवाल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर दर दी जाती है वार्षिक, देखिए अगर उधार दिए गए रुपयों की दर जो वार्षिक हो जाती है तो इसमें कितना बदलाव आएगा। मूलधन इतना अपना 10,000 रुपए है, दर 4%, वार्षिक लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। समय 1 वर्ष है, ब्याज निकालना है, तो जो अपना साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100 होता है, ठीक है। तो मूलधन कितना अपना 10,000 रुपए, दर 4% है, समय यहाँ पर हो गया अपना 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर दर वार्षिक है और समय भी 1 वर्ष हो गया है। तो इसे निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे हम, 4 से गुना कर दो, 400 रुपए। अगर दर वार्षिक होती है तो मुझे ब्याज मिलेगा 400 रुपए 1 वर्ष पश्चात, लेकिन अगर दर मासिक होती है तो मुझे ब्याज मिलेगा 4,800 रुपए। अब देखो मैं बताता हूं दर वार्षिक और मासिक में अंतर क्या होता है। अगर दर मासिक होती है तो हर महीने उस रुपयों का ब्याज परिकलित करेंगे, ठीक है। अगर दर वार्षिक हो जाती है तो 1 वर्ष में उसका ब्याज निकालेंगे। दर प्रतिशत वार्षिक, अगर हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ, ब्याज भी दिया हुआ है, लेकिन दर नहीं दी है, हमें दर निकालनी है। तो दर निकालने का फॉर्मूला होता है 100 गुना साधारण ब्याज, सबके बट्टे मूलधन गुना समय। तो देखिए 100 कर देते हैं यहाँ पर, साधारण ब्याज कितना अपना 120 रुपए, तो यहाँ लिख देते हैं 120। मूलधन कितना है 1,500 यानी 1,500 रुपए लिख देते हैं, और समय दिया हुआ 4 वर्ष।
ठीक है। तो अब देखिए, इसे हम ऊपर को गुना करते हैं, नीचे को गुना कर लेते हैं, या आप इन्हें यहाँ से काट भी सकते हो, जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया यहाँ पर हमने, जैसे 5 से काटिए, 5 के बड़ा 3 बार में गया तो ये गया 24, ठीक है। फिर 3 के पारे में 24 कब आता है, 8 बारी में, तो इसे गुना कर लो ऊपर, तो ये 8/4, फिर ये गया 2 बारी में, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 2% दर आ गई हमारी वार्षिक, दर बराबर 2% वार्षिक आ गई। अगर आपको इस तरह से सवाल को काटना नहीं आता तो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा एक तरीका बता देते हैं। अगर आपको सवाल काटना नहीं आता है, देखिए ये वही सवाल है, दोबारा मत करिएगा। अगर आपको यहाँ पर काटना नहीं आता तो क्या करना है, इसे आप ऊपर से ऊपर गुना कर लो, नीचे नीचे गुना कर लो। तो 15 के पार्ट में 15 को 4 से गुना करते हैं, 15 चौके 60, और 2 जीरो की 2 जीरो, ठीक। इसे ऊपर गुना कर लो, 120, 2 जीरो के यहाँ पर 2 जीरो, 2 जीरो की 2 जीरो हो गई। अब बिल्कुल आसान है, जब पहले अगर आप पर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो देखिए ऊपर कितने जीरो, नीचे कितने जीरो हैं, ऊपर गिनो 1 2 3, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो आप यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है 12/6 बचा है, यहाँ पर लिख लिया आप 12/6, तो आप इसे 6 को 12 से भाग कर दो, 12 को 6 से भाग कर दो, कितना, 2 बारी में गया 12, तो हमारा कितना आ गया इसे इस तरह से काटने पर 2, तो हमारी दर आ गई 2% वार्षिक, ठीक है। अगर आपको इस तरह काटना नहीं आया तो आप ये इस तरीके से पहले सीधा गुना कर लो, फिर भाग कर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास मूलधन दिया हुआ है, समय नहीं दिया, समय निकालना है, और ब्याज भी दिया है और दर भी दी हुई है, दर वार्षिक है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हमें समय निकालना, समय नहीं दिया गया है, 100 गुना साधारण ब्याज बट्टे में मूलधन गुना दर कर देंगे। तो आइए समय निकालने के लिए समय टाइम टी हो गया 100, इसमें ब्याज कितना था 120 रुपए, मूलधन कितना है 1500 रुपए, और दर क्या है 2%, या 2 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले ऊपर से गुना कर लो और नीचे गुना कर लो, 15 को 2 से गुना करेंगे 30 आएगा, और 2 जीरो की 2 जीरो, ठीक है। तो फिर अब इसे काटते कैसे हैं, दो तरीके, अगर आपको भाग काटना नहीं आता तो आप भाग कर सकते हैं, अगर आपको काटना है आप यहीं पर इसे काट देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर काटते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब 3 के पारे में 12, यानी 12 को 3 से भाग करना है, तो कितने बारे में जाएगा, ये जाएगा 4 बारी में, तो ये क्या आ गया 4 वर्ष, दर वार्षिक है तो समय हमारा 4 वर्ष आ गया। देखिए अगर आपके पास दर भी दी हुई है और ब्याज भी दिया गया है और समय भी दिया गया है, लेकिन मूलधन नहीं है, मूलधन निकालना, उसके लिए फॉर्मूला जो है, मूलधन बराबर होता है 100 गुना साधारण ब्याज बट्टे में समय गुना दर। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, 100 का 100 लिख देते हैं, साधारण ब्याज 120 रुपए है, समय 4 वर्ष हो गया, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, दर 2% यानी 2 लिख दो यहाँ पर। अब इसे सोल्व करते हैं, इसे नीचे गुना कर लो, 4 दूनी 8, इससे ऊपर गुना कर लो 3 जीरो। अब इसे कहेंगे, इसे भाग कर देते हैं, 8 को बाहर रख करके 12, 1 2 3 जीरो अंदर हो गई, तो कितने बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा 8 एकम 8, घटा करो 4 बचा, उतारा 1 जीरो, 5 बारी में गया 40, अब 2 जीरो फिर ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे अपनी, ठीक है, 1 जीरो फिर 2 जीरो, तो इसे ये कितने बार में कटेगा 1500, तो हमारा मूलधन आ गया 1500 रुपए, आंसर आ गया। वीडियो के बिल्कुल शुरू में आपको मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो ये सब वही फॉर्मूले हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है आप इस तरीके के सवाल बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो।